इनका नेचर, इनका दिमाग माफियाओं वाला हो गया था। क्योंकि मेरे पति जैसे करते थे वैसे मैं भी कर रही हूँ। शाइस्ता परवीन आपके रिश्तेदार, रिश्ते में आप लोग साढ़ू लगेंगे। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि शाइस्ता परवीन ने इंटरफेयर किया हो कि अरे रिश्तेदार हैं इनको तो छोड़ो? अगर शाइस्ता जी सही होती तो हो सकता है आज उनके पति, उनके बेटे, हो सकता है इन लोग की भी हत्या ना होती। आज उन्होंने ही, आज जो इतना सब कुछ हो गया ये सिर्फ उनके देन है। क्योंकि घर चलता है औरतों से, और जब औरतें घर छोड़ के समाज के बीच आ जाएं, मतलब बहुत सी औरतें, लड़कियां ऐसा नहीं समाज में रहती हैं, लेकिन इनका नेचर, इनका दिमाग माफियाओं वाला हो गया था। क्योंकि मेरे पति जैसे करते थे वैसे मैं भी कर रही हूँ। तो इन्होंने रोका नहीं हम लोग के ऊपर हमला करने के लिए, और बढ़ावा दिया ताकि ये लोग आए हमारे पैर पकड़ के रोएं, फिर हम इनको अपने हिसाब से चलाएं। हाँ, तो शाइस्ता परवीन खतरनाक लेडी थी। क्या ये जराइम की दुनिया में जब ये जेल चले गए, और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि अखिलेश का राज था, अंतिम दिनों में ये जेल गए थे, वो जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ था, वहाँ पे ये पिटवाए थे, उसके बाद ये जेल गए थे। उसके बाद शाइस्ता परवीन ने कमान संभाल ली थी, ऐसा भी कहा जाता है। देखिए, उसको कमान संभालना कह लीजिए, या तो अपने पति का साम्राज्य चलाना कह दीजिए। जब शाइस्ता चली गई, लड़के सब नाबालिग थे, तो जाहिर सी बात है भाई, कमान उन्हीं को चलाना था। अब जितने भी लोग थे, व्यापारी लोग थे, उनको बुलाना, उनसे हिसाब किताब लेना, तुमने कितनी ज़मीन ली है, वहाँ वहाँ काम कर रहे हो। अच्छा, उनका भी वही स्टाइल रहता था जैसे अतीक अहमद को किसी व्यापारी से पैसा वसूलना रहता था, तो पहले पूरी डिटेल ले लेता था उसकी, कि यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे इतना कमा रहा है, यहाँ पैसे कर रहा है। तो उसी हिसाब से अब या तो ये इन खुद पता करती रही होंगी, या तो अतीक अहमद इनको फ़ोन लगा के बताता रहा होगा कि ऐसे ऐसे करो उसके हिसाब किताब। तो जब वो बुलाती थी, तो व्यापारी हो या किसान हो, तुम यहाँ काम कर रहे हो, तुम्हारी इतनी ज़मीन है, सब पता है हमें, ठीक है, हिसाब किताब दो। अगर हिसाब किताब दे दिया, चढ़ावा कर दिया, तब तो ठीक है, और नहीं तो फिर खैर नहीं रहती थी। गुर्गे अलग परेशान करें, अतीक अहमद अलग फ़ोन करे, जान माल का अलग खतरा आ जाए। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे व्यापारी लोग भाई देते थे, बहुत सारे लोग व्यापारी अपना मोबाइल बंद करके भाग जाते थे। तो आपके ऊपर जब हमला हुआ तो अली आया था साथ में। कहते हैं कि उमर और अली दोनों एक्टिव हो गए थे, बाद में चले गए थे जेल, और उसके बाद असद उसकी शाइस्ता परवीन की मदद करने लगा था। तो उमर भी एक्टिव था, वो भी यही काम कर रहा था। देखिए, इनके घर का रिवाज है, ये लॉन्चिंग करते हैं। अब उमर जैसे हम लोग देखिए मोहल्ले के हैं, जैसे आप जानते थे, हम लोग के सामने उसका स्वभाव सही रहता था। लेकिन उस मोहित को जो मारा गया, जो हम लोग को जानकारी हो सकता है भाई FIR में क्या, हमने तो बिल्डर मोहित जायसवाल। हाँ, बेटा मोहित जायसवाल, तो उमर ने उसको अपने हाथों से मारा, अपने बाप के कहने पे। बाप ने कहा मारो तो मारा। तो कहने का मतलब है कि उसको भी अतीक अहमद ने उसका गुंडा बना दिया, मतलब लॉन्च किया। फिर अली को तो अतीक अहमद प्लस शाइस्ता परवीन, ये दोनों लोग हर जगह भेजना, वसूली करवाना। और मेरे ऊपर जो हमला हुआ उसमें अतीक अहमद प्लस शाइस्ता परवीन ने भी कहा था कि जाओ ऐसा करो। तो और फिर रहा सवाल असद का, तो जैसे ये लोग जवान होते जाते हैं, ये जवान हुआ अब इसको भेजो, अब ये जवान हुआ अब इससे गुंडे कराओ। अब देखिए, बस असद जवान ही हुआ था, 20 साल उसकी एज थी अभी। अब देख लीजिए, अभी अभी आपको बता दूं, आप उससे 6 महीना 8 महीना पहले मिल लेते हैं, तो आपको लगता ही नहीं कि ये ऐसा खुखार और इस तरह हो जाएगा कि इतनी बड़ी मर्डर की हिस्सेदार बन जाएगा ये। और 6 महीना पहले एकदम नॉर्मल रहता था, सबसे मिलता जुलता था। देख लीजिए किस तरह खुखार हो गया, बात भी करने में आदमी डरता था उससे, इस तरह उसकी स्टाइल हो गई थी। तो बनाने वाला और चढ़ाने वाले मियाँ बीबी हैं, अतीक अहमद और शाइस्ता। वो कोई ऐसा नहीं कि वो खुद से हो गया। तो ये माना जाए कि अतीक से भी ज्यादा खतरनाक जो है शाइस्ता परवीन है। देखिए, अतीक से ज़्यादा खतरनाक तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनकी चीज़ों को चला रही थी वो। जैसे उनके हिसाब किताब को लेना, सबको थोड़ा से अपने हिसाब से अर्दब पानी देना घर में बुला के, तो ये सब करती थी भाई। अतीक अहमद तो देखिए क्रिमिनल, खुद हाथों से कत्ल करने वाला, और 40 साल से जो कत्ल करना, वो तो खुखार नहीं कह दीजिए कि बहुत, जिसे इंसान कहते हैं कि शैतान टाइप के लोग होते हैं, इस टाइप का आदमी था वो, बहुत ठीक नहीं था वो।